86-032 वैरायटी है और 1 सितंबर का ये प्लांटेशन है। और इसमें शुगर केन स्पेशल, गोल्ड और ग्रेन्यूल्स, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ में फर्टिलाइज़र इन लोगों ने 50% कर दिया, जो रिकमेंडेड डोज है उसको 50% डाला गया है। तो इसको हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं कि ये जो हम लोग खेत देख रहे हैं, इस खेत की खासियत ये है कि इसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ है, 100% के आसपास का जर्मिनेशन है। मतलब इसमें एक पौधा भी हमें बीच में ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई जगह से वहाँ पर गैप पड़ा है, या तो वो पौधा छोटा रह गया, या तो कोई काला या पीला हो गया, ऐसा कोई एक पौधा भी इसमें दिख नहीं रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर फूट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें 5, 6, 7 मतलब 7, 8, 10 के आसपास का ही, मतलब जो फूट है वो फूट 7, 8, 10 के आसपास है। और इसमें पैर भी चालू हो गए, जो स्पिंडल भी है वो भी चालू हो गया है। अब ये जो प्लॉट हम लोग दिखा रहे हैं, ये कंपैरिजन के लिए दिखा रहे हैं कि ये प्लॉट और ये बाजू का ये प्लॉट, ये दोनों के अंदर 2 या 3 दिन का डिफरेंस है। मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो 2 या 3 दिन का डिफरेंस है। ये शायद 2-3 दिन बाद में प्लांटेशन हुआ है और ये 2-3 दिन पहले हुआ है। अब ये दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि इस प्लॉट के अंदर जो फर्टिलाइज़र डाला गया है उसका कंप्लीट डोज, जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइज़र का, केमिकल का, वो पूरा डोज इसमें गया है। इसमें एक तो कलर का इश्यू है, दूसरा इसमें जर्मिनेशन कोई जगह पर निकला था, कभी नहीं निकला था, ऊपर नीचे है, मतलब हम इसको एक यूनिफॉर्म ग्रोथ हमको नहीं दिख रहा है। तीसरा प्रॉब्लम जो हम इसको देख रहे हैं कि भाई इसमें जो टिलर्स निकले हुए, कोई टिलर्स तो बड़ा हो गया, कोई टिलर्स इसमें छोटा रह गया। ये इसमें एक हमको फ़र्क दिख रहा है। और इसको देखने से भी जो इसकी जो ग्रीनरी है, इसकी ग्रीनरी के मुकाबले में इसकी अगर हम लोग ग्रीनरी देखते हैं कि ये देखिए, ये टोटल अलग ग्रीनरी है। तो इसका ग्रोथ भी ज़बरदस्त है, ग्रीनरी भी अच्छी है, जर्मिनेशन 100%, टिलर्स भी इसमें जो निकले हैं इक्वली 7, 8, 10 के आसपास के टिलर्स निकले हुए। किसान साथियों, हम लोग 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर खेत देखते हुए। आज हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम लोग आपको ऑन फील्ड कंपैरिजन करा सकते हैं कि शुगर केन की ऑन फील्ड कंपैरिजन हो रही है। इसमें दोनों प्लॉट हमको दिख रहे हैं। ये प्लॉट भी दिख रहा है जो कि 100% केमिकल के साथ में है। ये केमिकल को 50% एक फर्स्ट ईयर में किया गया है, फर्स्ट ईयर में 50% कट किया, आगे साल में और भी इसको कम करने की कोशिश होएगी। किसान साथियों, गन्ने की खेती में बहुत सारे चैलेंजेस है। गन्ने का किसान बहुत दुखी है। उसको जो खाद डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उसका डोज बढ़ रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के बाद में फिर उसमें वाइट फ्लाई का अटैक आता है और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें और बीमारियां भी उसमें लग रही है। उसके साथ में उसको जो रेट जो बढ़ना चाहिए, वो शुगर केन का रेट भी इतना नहीं बढ़ा है और उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हर साल डाउन हो रहा है। तो किसान साथियों, आज हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप इसमें डिसाइड कर सके कि आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ में खेती करनी है या फिर ऐसी वाली खेती करनी है कि जिसको देख के भी हमारा दिल दुखी हो, जिसमें हमें अच्छा नहीं लगे कि ये जो खेती है, इस टाइप की खेती किसको अच्छी लगेगी। और उसकी जगह पर अगर ऐसी खेती अगर होती है, ये ग्रीन लहलहाती फसल है और इसको देख के बंदा खुश हो जाता है। मतलब कोई भी बंदा, जो भी किसान की है, लेकिन वो फसल को देख के तो किसी को भी मतलब दिल को अच्छा लग सकता है। तो किसान साथियों, मैं लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसान भाइयों, हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, खर्चा तो अपने जेब से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो पैसा देश का है। देश का जो पैसा है वो केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में, डॉलर के रूप में हमें दूसरे देशों में देना पड़ रहा है और उसके कारण हमारा जो डॉलर है, वो डॉलर के सामने हमारा रुपया कमज़ोर पड़ रहा है। तो ये एक कंसर्न है। दूसरा, इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी मिट्टी जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, उसकी मिट्टी इतनी ख़राब हो रही है और इसकी मिट्टी उतनी सुधर रही है और इसका प्रोडक्शन डेफिनेट बढ़ने वाला है और इसका प्रोडक्शन कम होने वाला है। तो किसान साथियों, मैं आपको एक इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप 9978791167 ये कंपनी का नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिए या तो इसके ऊपर फ़ोन करिए और फ़ोन करके आप कम से कम 1 बीघे 2 बीघे 1-2 एकड़ में लगा के ऐसी फसल एक बार तैयार करके देखिए, फिर ज़िंदगी में कभी भी आप ऐसी केमिकल वाली फसल में नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।